गाजियाबाद से तमाम तस्वीरों और तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, गाजियाबाद में क्या स्थिति है, क्या कुछ सुधार इस वक्त जब अब 10 बजने का समय है तो नजर आ रहा है? देखिए, दिवाली से 2 दिन पहले की बात करें तो थोड़ी सी राहत लोगों को मिली थी, पर जैसे ही रात दिवाली के दिन आतिशबाजी हुई, उसके जैसे ही सुबह का आज मॉर्निंग में देखा तो अलग सी धुंध और जो है पोल्यूशन का स्तर जो है वो अचानक से बढ़ गया। तो क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर लोगों को अवेयर भी कर रही थी, क्योंकि ये पटाखे बैन है, लोग ना जलाएं, पर उसके बावजूद भी धड़ल्ले से पटाखे मिले लोगों को और लोगों ने पटाखे जलाए। यही वजह है कि आज की सुबह की जो मॉर्निंग है वो पोल्यूशन से भरी हुई दिखाई दी है। तस्वीरें भी मैं अपने दर्शकों को पहले दिखाना चाहूंगा। हालांकि धूप निकली हुई है, पर जो अलग सी धुंध है वो जो ऊंची ऊंची इमारतें आप दिख रही होंगी, ये अलग सी धुंध फिर भी दिखाई दे रही है। जो ये पोल्यूशन की वही खतरनाक चादर है जो लोगों की सांसों पर सीधा सीधा संकट पैदा कर रही है, जो अटैक कर रही है। आम जनता बेहद परेशान हो रही है, पर जो अधिकारी हैं उस लेवल पर काम कोई भी अधिकारी की तरफ से नहीं किया गया। ग्रैब 2 के नियम पहले से ही लागू है, पर जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ग्रैब 2 के नियम की, वो साफ तौर पर देखी गई। चाहे वो ऊंची ऊंची इमारतों में लगातार 24 घंटे कंस्ट्रक्शन का काम धड़ल्ले से चल रहा है, चाहे वो जो तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री एरिया है गाजियाबाद के, वहां पर जो चिमनियां हैं वो धुएं का गुब्बार छोड़ती हुई नजर आ रही है। पोल्यूशन जो बोर्ड है वो एक तरह से फेल नजर आ रहा है। और साथ ही दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन थे, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से पटाखे बिके और पूरी रात तकरीबन 3 बजे तक धड़ल्ले से जो है आतिशबाजी हुई। यही वजह है लगातार अब जो आसपास का जो वातावरण है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। हालांकि ये कुदरत की राहत जरूर कह सकते हैं कि बीती रात से दिल्ली एनसीआर में हवा की जो रफ्तार है वो उसमें देखी गई। जो हवा की जो रफ्तार में इसी वजह से जो एयर की क्वालिटी है इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। पिछली साल की उपेक्षा की अगर बात की जाए, पिछली साल 400 के पार पहुंच गई थी, पर रात से जैसे ही हवा में तेजी देखी गई, तो यही वजह है कि कुदरत का मेहर मान सकते हैं कि जो आम जनता को थोड़ी सी राहत रही है। फिर भी जो फिलहाल का जो वातावरण है वो बिल्कुल भी इनहेल करने ठीक है, लायक नहीं बचा है। बिल्कुल साफ तौर गाजियाबाद में पर भी स्थिति वैसी ही नजर आ रही है। अब लगातार तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आदित्य का रुख कर लेता हूं। पहले आदित्य हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। आदित्य, दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार के दावे अलग होते हैं, केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का खेल होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ती है, ऐसे में अब जब दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई, ग्रैब 2 लागू है, ग्रैब 3 की तरफ आगे बढ़ते हुए अब हम नजर आ रहे हैं। और क्या ऑड इवन को लागू करने के विचार पर दिल्ली सरकार काम कर सकती है? जी बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रैब 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीर में दिखाऊँ, मैं इंडिया गेट पे हूँ और इंडिया गेट के सामने आप देखेंगे आपको धुंध दिखाई देगी, जो किसी समय में सुबह के समय में बहुत साफ दिखाई देता है। पूरा ये जो पैच है, मैं मेरे लेफ्ट साइड में ये पूरा इंडिया गेट आपको दिखाई देगा और आपको मेरे दाहिने तरफ आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई देगा। अब देखिए दोनों धुंध से लिपटी हुई। अभी हालांकि जैसे हमारे अन्य साथियों ने बताया कि अभी क्योंकि हवा थोड़ी सी ठीक हुई है, तो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ी सी ठीक हुई है और जो आपको थोड़ी सी पारदर्शिता जो वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ देर पहले जब हम यहाँ आए थे उस वक्त बिल्कुल ही एकदम ये न राष्ट्रपति भवन दिख रहा था और ना ही ये इंडिया गेट की स्थिति जो है दिखाई दे रहा था। जैसे आपने दूसरा जो पूछा कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चलता रहता है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के ऊपर में, आम आदमी पार्टी भाजपा के ऊपर में आरोप लगाती रहती है, तो ये बिल्कुल ही सही कहा आपने कि दोनों एक दूसरे के ऊपर, आम आदमी पार्टी भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है, भाजपा जो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती रहती है। आम आदमी पार्टी भाजपा शासित जो राज्य हैं अगल बगल के जो दिल्ली से सटे हुए, उन राज्यों के साथ में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देता है कि जो अभी हरियाणा से इस तरीके से पराली आ रहा है। लेकिन पंजाब, क्योंकि पंजाब में भी पहले सरकार इनकी नहीं थी, लेकिन जब से इनकी सरकार आई तो पंजाब के बारे में अब ये बयानबाजी नहीं करते हैं। लेकिन
वहाँ से भी बताया जाता है कि पराली पंजाब और हरियाणा का जलना बहुत ही अहम है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बताया जाता है कि वहाँ से भी जो यमुना को लेकर के खासतौर से कहा जाता है कि यमुना जो गंदी हो रही है, गंदी की जा रही है, वो उत्तर प्रदेश से की जा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार चालू है। जिस तरीके से दिवाली से पहले टीम गठित की थी, लगभग 300 ऐसे टीम गठित किए गए थे जो पटाखे जलने वाले अवैध रूप से उन सबको निगरानी करना था और इनको जब्त करना, जिसमें 900 किलोग्राम पटाखे जो हैं वो जब्त भी किए गए थे। लेकिन फिर भी देखा गया कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे खूब जले, खासतौर से दिल्ली में देर रात तक पटाखे जलते रहे, आतिशबाजी होती रही, जिसका असर दिल्ली में खासतौर से देखा गया। अगले दिन ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब स्थिति में पहुंच गया। मैं आपको आंकड़े बताऊं कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो डीपीसीसी ने जारी किए हैं उसके अनुसार अलीपुर का जो इलाका है दिल्ली का, उसमें जो 350 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। आनंद विहार की बात करें तो 395, जो आनंद विहार 350 400 के आसपास में पहले भी था और अभी भी है, यानी कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा हो सकता है, उसकी स्थिति खराब हो सकती है। अशोक विहार की बात करें तो 384, आया नगर की बात करें तो 350, बवाना की बात करें तो 388, बुरारी की बात करें तो 394। जो बुरारी 394 350 के आसपास रहता था, आनंद विहार सबसे ज्यादा रहता था, लेकिन बुरारी की स्थिति आप देखेंगे तो बुरारी आनंद विहार का बराबर में चला गया है। तो इस तरह की स्थिति आनंद विहार के समेत अन्य क्षेत्र, जो यहाँ तक सेंट्रल दिल्ली, जो हमारे संवाद साथी दिखा रहे थे, सेंट्रल दिल्ली की भी स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली खासतौर से एनडीएमसी का इलाका माना जाता है। वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अहम उपाय किए जाते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो दिखाई नहीं दे रहा। और लगातार जो है आपने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स उस एरिया में भी खराब है और आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है, क्योंकि डीपीसीसी ने और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक अंदाजा लगाया था कि दिवाली के अगले दिन तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा गया, थोड़ी सी हवा की रफ्तार तेज हुई है। ये भी अंदाजा था कि 8 से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके बाद थोड़ी सी स्थिति ठीक होगी, जो सच होता दिखाई दे रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 बजे के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ी सी ठीक हुई है। हम सुबह से दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब हम 7 बजे दिखा रहे थे, 7 बजे की स्थिति जो थी, जो अक्षरधाम से स्थिति, हमने साफ देखा था किस तरीके से पूरा जो अक्षरधाम एरिया था वो कितना जो पूरा पारदर्शिता कम हो गई, लेकिन अभी स्थिति ठीक है। जी बिल्कुल, तो तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। महेंद्र माई हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए। नोएडा की क्या स्थिति है महेंद्र? बिल्कुल देखिए, सुबह से ही इंडिया न्यूज के तमाम जो रिपोर्टर हैं ग्राउंड जीरो पर हैं, अलग अलग इलाकों से बता रहे हैं क्या हाल कहाँ का है। ऐसे में मेरी मौजूदगी नोएडा में है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में फिलहाल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 270 से लेकर 320 तक दर्ज किया गया, यानी कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स है। सबसे ज्यादा बुरा हाल नोएडा के सेक्टर 62 का है, जो कि गाजियाबाद से सटा है और दिल्ली से सटा है। वहां 320 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। दूसरी अच्छी बात यह है नोएडा वासियों के लिए, जो हवा की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण जो पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूशन की मोटी चादर होती है, वो कहीं ना कहीं अब मेल्ट होती नजर आ रही है और इसके कारण जो पॉल्यूशन का लेवल है कम होता जा रहा है। क्योंकि सुबह के 10 बज गए हैं। यही अगर बात करें 2023 में, तो हमने देखा था किस तरीके से दिवाली के एक दिन पहले बारिश हुई थी, जिसके कारण पॉल्यूशन का लेवल बिल्कुल कम हो गया था। यानी कि उस टाइम 2023 की बात करें तो वहां पॉल्यूशन एक तरीके से 450, 500, 600 तक पहुंच गया था, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। मगर जब बारिश हुई थी तो बारिश से राहत मिली थी। इस बार की बात करें, 2024 की बात करें, तो पॉल्यूशन से राहत मिली है, बारिश के कारण नहीं, मगर 2 दिन से हम देख रहे थे किस तरीके से जो तेज हवा थी उसके कारण जो पॉल्यूशन था वो छटा था। दूसरी तरफ सारा ठीक रहा, पटाखों फोड़ना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि नोएडा में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन चलते हैं। अगर पूरे एनसीआर की बात करें तो पूरे एनसीआर एक जगह और नोएडा का इलाका एक जगह। यहाँ तकरीबन 100 ऐसे बिल्डर है जो दिन रात कंस्ट्रक्शन करते हैं, धड़ल्ले से नियमों का बिल्कुल, धज्जियां उड़ाते कंस्ट्रक्शन भी हैं। एक बड़ी वजह है बढ़े हुए प्रदूषण के लिए। रजाउल्ला हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। जयपुर में क्या तस्वीरें हैं रजाउल्ला प्रदूषण को लेकर? दिल्ली एनसीआर की जैसी स्थिति है या इससे बेहतर है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली से जो बेहतर है वो यहाँ जयपुर के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली का जो एक्यूआई है वो किस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। वहीं जिस तरीके से अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जो मुरलीपुरा सुबह 7 बजे के करीब जहां पर 308 जो एक्यूआई है वो बताया जा रहा था, वह राहत की बात यह है कि वो अब रेड जोन से निकलने के बाद में अब
पूर्ण रेंज के अंदर वो है आ चुका है। 294 यहाँ पर AQI हो चुका है, मतलब पहले सुबह तक 308 था और अभी 294 वो हो चुका है। और उसके अलावा अगर जयपुर के अलग अलग इलाकों की बात की जाए, जयपुर के 532 इलाके की बात की जाए तो वहां पर 274 था, वहां से भी घटकर 255 आ चुका है। इसके अलावा मानसरोवर इलाके की बात की जाए तो वहां पर 273 था, वहां पर अब 234 आ चुका है। कहा जा सकता है कि जयपुर शहर में जैसे जैसे धीरे धीरे जो सूरज की किरणें जयपुर के अंदर तेज गिर रही है, उसके साथ साथ जो मंद मंद हवा यहाँ पर चल रही है, उसके बाद जयपुर शहर के जो जिस तरीके से प्रदूषण सुबह ज्यादा था वो अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल राहत की बात यह कि भारत के दूसरे शहरों के मुकाबले में जो जयपुर है वो कहीं ना कहीं इन जहरीली हवाओं के रुख में नहीं आया, बल्कि जिस तरीके से जयपुर के अंदर कोई गाइडलाइन भी पटाखों को लेकर जारी नहीं की गई थी, या अलग अलग कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो भारी संख्या के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर जैसे बिल्डिंग बनाने की बात की जाए, या फिर जो सड़क तोड़कर वहां पर अभी तक सही नहीं की गई उन सड़कों की बात की जाए, अलग अलग इलाकों में सीवरेज के नाम पर सड़क तोड़ने की बात की जाए, तो वहां पर जब धूल उड़ती है और अलग अलग तरह के जो कीटाणु है वो सड़कों पर निकल के आते हैं, तो उसके बाद जो जहरीली है हवा वो कहीं ना कहीं नजर आती है। लेकिन राहत की बात यह कि अब जो AQI वो धीरे धीरे राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों में कम होता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजाउल्ला आपका, साथ ही साथ आदित्य आपका, संभव आपका और अनिल आपका, साथ ही साथ